सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः प्रथमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। कक्षा संख्या 83वीं 83वीं कक्षा को पढ़ेंगे। अभी एक दो दिन से हमारे यहाँ दर्द हो रहा था बहुत तेज, अब थोड़ा कम हुआ है, इसलिए बीच में बार बार कक्षाएं हमारी डिस्टर्ब हो रही हैं। ठीक है, परंतु फिर भी पीछे हमारी सभी कक्षाएं यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। आप पीछे की कक्षाएं पढ़ लें। इसके अतिरिक्त आपने जो कोर्स नहीं पढ़े होते हैं, तो जब भी इस प्रकार से अकस्मात अवकाश हो जाता है, कक्षा नहीं हो पाती है, तो आप दूसरी कक्षाएं भी पढ़ लिया करें। आपके लिए बहुत उपयोगी ये चैनल है, जहाँ पर आपको हजारों की संख्या में संस्कृत व्याकरण संबंधी ज्ञानवर्धक वीडियो उपलब्ध हैं। अस्तु, चलिए चलते हैं आगे। और मित्रों, आप हमारे इस निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए मासिक सदस्य अवश्य बने और दूसरे अपने मित्रगणों को भी अवश्य जोड़ें। ठीक है, बिना अर्थ के ये काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो आप इसके अवश्य मासिक सदस्य बनिएगा। और जो हमारे निरंतर मासिक हमें सहयोग प्राप्त करा रहे हैं इस पवित्र कार्य के लिए, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उनके सहयोग से ये कार्य कई वर्षों से निरंतर आगे बढ़ पा रहा है। परंतु दूसरे लोगों को भी जोड़ने की इसमें आवश्यकता है। तो गत कक्षा में हमने यहाँ तक कर लिया था मित्रों, संयोगे गुरु, ये हमारा हो गया था। ये संज्ञा प्रकरण चल रहा है, यहाँ पर संज्ञाएं ही बताई जा रही हैं अभी। आज एक, अच्छा यहाँ तक हो गया था। संयोग गुरु दीर्घम च, यहाँ तक हुआ था ना। ये वाला सूत्र। आइएगा, आज एक विशिष्ट संज्ञा है। संज्ञा तो सभी विशिष्ट है, परंतु इस संज्ञा का व्याकरण पढ़ते पढ़ाते समय अधिक प्रयोग होता है, इसलिए इसको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में जो अर्थ दिया है उसको भी एक बार अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, यस्मात् प्रत्ययो विधीयते धातोर्वा प्रातिपदिकाद्वा तदादि शब्द रूपम प्रत्यये परतोंग संयम भवति। कह रहे हैं कि यस्मात् प्रत्ययो विधीयते, व्याकरण शास्त्र के अंदर जो प्रत्यय का विधान है, तो प्रत्यय जिससे विधि, प्रत्यय की जिससे विधि की गई है, और वो किससे विधि की गई है, एक तो धातो हो अथवा प्रातिपदिकात, दो प्रकार के ही शब्दों से माने वर्ण समुदाय शब्द रूप से प्रत्यय का विधान किया गया है। या तो वर्ण समुदाय धातु नाम का है, धातु संज्ञक, भूवादयो धातवः, इससे धातु नाम रखा गया है, अथवा प्रातिपदिकात, अर्थव धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, अथवा कृत तद्धित समासाश्च, इनसे ही प्रत्यय की विधि की गई है। तीसरे अध्याय में मुख्य रूप से धातु से प्रत्यय की विधि है, और चौथे और पांचवें अध्याय में
प्रातिपदिक से प्रत्यय की विधि है। ठीक है, ये आपको हमने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में पढ़ा दिया है। तो वही कहते हैं प्रातिपदिका तदादि। तदादि माने वो धातु अथवा प्रातिपदिक, अभी मोटा सा अर्थ है। शब्द रूपम, उस शब्द स्वरूप की माने वर्ण समुदाय रूप की। प्रत्यय परतः, जो प्रत्यय विधान किया गया है उसी प्रत्यय के परे रहते अंग संयम भवति। वो धातु अथवा प्रातिपदिक संजक जो है उसका दूसरा नाम भी हो जाता है एक क्या, अंग। ठीक है, अंग का अर्थ यहाँ पर अवयव नहीं है। ठीक है, अवयव नहीं है, ये संज्ञा है, तो वो अंग संजक हो जाता है। जैसे यहां पर उदाहरण दिया इन्होंने, कर्ता हर्ता, करिष्यति हरिष्यति, अकरिष्यत औपगवः कापटवः। इन सभी की सिद्धियां आपको हमने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में कराई हैं, वहां देखेंगे। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में आपको समझा देता हूं। जैसे ये कर्ता में क्री धातु है, क्री धातु से धातुओं के अधिकार में उणुल त्रिचौ से क्या हो गया, यहाँ पर त्रिच प्रत्यय हो गया। क्या हो गया, त्रिच प्रत्यय। ये त्रिच प्रत्यय हो गया, क्री त्रिच, त्रिवचा। अब ये प्रत्यय किससे हुआ है, इस धातु से, इसलिए इस प्रत्यय के परे रहते तदादि शब्द रूप की माने इसकी क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा। अंग संज्ञा होने से क्या है, अंगस्य के अधिकार में कहे हुए अंग संज्ञा के अधिकार लेकर के जो कार्य कहे वो हो जाएंगे। तो गुण आदि यहाँ पर सार्वधातु कार्धातु कयो से होकर के ये कर्ता हर्ता, इसी प्रकार से करिष्यति हरिष्यति अकरिष्यत, ये लिंग लकार का ये बन गए। ठीक है, दूसरा दिया है यहाँ पर औपगवः कापटवः। तो यहाँ पर ये प्रातिपदिक का उदाहरण दिया है। उपगु प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में प्रत्यय का विधान किया गया वहां। ठीक है, तस्यापत्यम से अण आदि होकर के औपगवः। ठीक है, तो इस उपगु की संज्ञा होकर के जो अंग के अधिकार में वृद्धि आदि कार्य हैं तद्य शुचाम आदि आदि से, तो वृद्धि आदि हो गई, तो अंग संज्ञा का यहाँ पर ही होगा ये प्राप्ति। ऐसे कापटवः, कपटु शब्द से। ठीक है, अब ये तो इसके सामान्य उदाहरण हो गए। ठीक है, प्रत्यय के परे रहते उससे पूर्व में जो प्रातिपदिक है अथवा धातु है उसकी संज्ञा हो गई। अब यहाँ पर बताते हैं, सूत्र के स्वरूप पर विचार करते हैं। कहते हैं यस्मादिति संज्ञे निर्देशार्थम तदादि इति संबंधात्। कहते हैं यस्मात्, ये यस्मात् पढ़ा है इसमें, ये भी क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम। और आगे यहाँ तदादि, ये तद इसमें पढ़ा हुआ है, वो भी क्या है, वो भी सर्वनाम है। यत और तद, यत और तद ये क्या है, सापेक्ष सर्वनाम है। तद को यत की अपेक्षा रहती है, यत को तद की अपेक्षा रहती है। ठीक है, इसलिए यहां पर कहते हैं यस्मात् इति संज्ञी निर्देशार्थम। ये जो यस्मात् ये किस लिए दिया है, संज्ञी के निर्देश के लिए। संज्ञी कौन, मत जिसका संज्ञी कौन होगा यहाँ पर, धातु होगा अथवा प्रातिपदिक होगा, जो उसी की तो अंग संज्ञा की जा रही है।
संजी निर्देशार्थम यस्माद इति, जो यस्माद पढ़ा है वो संजी के निर्देशार्थ के लिए, निर्देशन के लिए, निर्देश माने बताने के लिए। कैसे? तदादिति संबंधात, क्योंकि इसके साथ में तदादि का संबंध है। तदादि अंगम, तदादि अंगम माने तदादि, ये जो भाग हो जाएगा तस्य आदि, तो ये संज्ञा का है। तो इसलिए क्या है, तदादि संबंध, तदादि के साथ इसका संबंध होने से, तो तदादि का और इसका संबंध क्या है? संज्ञा और संज्ञा का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यस्मात् से क्या है, संज्ञा का निर्देश है, तदादि तो अंग है ही संज्ञा। अब कहते हैं प्रत्यय ग्रहणम किम, इसमें ये प्रत्यय ग्रहण क्यों किया? ठीक है, अभी इस प्रत्यय की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं कर रहे, इसकी आगे करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर पहले इसकी बात है, प्रत्यय ग्रहणम किम, प्रत्यय ग्रहण क्यों पढ़ा? इसको नहीं पढ़ते तो क्या हानि थी? तो कहते हैं न्यविशत व्यक्रीणीत निर्विशः इत्युपसर्गात् विधिरस्ति तदादेरंग संज्ञा क्या। यदि यहाँ पर प्रत्यय ग्रहण नहीं करेंगे तो यस्मात् विधि, इतना कर देंगे, यस्मात् विधि, जिससे विधि हो, वो विधि किसी भी प्रकार की हो सकती है, प्रत्यय की विधि हो अथवा और कोई विधि हो, तो सभी प्रकार की विधि का ग्रहण होगा। तो अब यहां पर क्या होगा, ये नी पूर्वक विश्व धातु है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, नी पूर्वक विश्व धातु से निर्विशः, निर्विशः से क्या होता है कि उपसर्गा विधि अस्ति, यहाँ पर वास्तव में नियम रूपी विधि है। क्या है? नियम रूपी विधि है कि नि पूर्वक विश्व धातु से आत्मने पद ही होता है, परस्मयी पद नहीं होता। यह आपको हमने आत्मने पद और परस्मयी पद का प्रकरण पढ़ाया था, तब बताया था कि जो भी पूरा आत्मने पद का प्रकरण है वो एक प्रकार से क्या है, नियम। अब यहां पर क्या है, निपूर्वक विश्व धातु से किसकी विधि की जा रही है? आत्मने पद की, आत्मने पद की विधि की जा रही है। आत्मने पद प्रत्यय की नहीं की जा रही, ध्यान रखेंगे, आत्मने पद की विधि की जा रही है। आत्मने पद की विधि करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, आत्मने पद के प्रत्यय आते हैं। जब आत्मने पद के प्रत्यय आते हैं तो आत्मने पद यहाँ पर हो गया, फिर इसको प्रत्यय आ गए तो यहाँ पर क्या आ गया, ये ता आ गया और ये श हो गया। ठीक है, उदादिगण की है, और यहाँ पर बीच में अट हो जाएगा, लंग लकार का है। अब यहाँ पर प्रत्यय ग्रहण नहीं करेंगे तो ये जो ये वाली विधि है आत्मने पद की, आत्मने पद, आत्मने पद किससे हुआ है? ने पूर्वक विश्व हुआ है, ने पूर्वक विश्व। तो अब यहाँ पर प्रत्यय ग्रहण नहीं करेंगे तो ये आत्मने पद की विधि निपूर्वक विश्व हुई है, तो इस आत्मने पद के परे रहते इस नी और विश्व और जो श है उस पूरे की क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा हो जाएगी। क्या है? अंग संज्ञा। यदि इसको अंग संज्ञा हो जाए, नी विश्व को, तो ये अट है, अट अंग को होता है, तो अट यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अट कहाँ होगा? अट यहाँ होगा, अंग को होता है ना, अंग के आदि में आद्यंत उठ के, तो यहां अट होने लगेगा। तो इसलिए प्रत्यय ग्रहण, अब प्रत्यय ग्रहण कर दिया तो प्रत्यय ग्रहण करने से क्या हो गया कि प्रत्यय तो वहां पर धातु से कहा है,
धातु के अधिकार में जो प्रत्यय है वो धातु से कहे हैं। क्या? धातु से। तो अब यहां पर प्रत्यय वास्तव में धातु से होता है। आत्मनेपद तो निपूर्व विषय होता है, परंतु जो आत्मनेपद का प्रत्यय होता है वो विष धातु से होता है केवल, क्योंकि वहां पर धातु का अधिकार चल रहा है। इसलिए अब क्या, प्रत्यय की जो विधि है, प्रत्यय की विधि, इसकी जो त प्रत्यय आ रहा है यहाँ पर आत्मनेपद का, वो विष धातु से हुआ है। इसलिए विष 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 भाग विष से, और श इसकी इतने की अंग संज्ञा होगी, इसकी नहीं होगी। अब प्रत्यय पढ़ दिया, ये प्रत्यय ग्रहण करने का लाभ मिल गया। ठीक है, तो ये सरल हो गया। तो इसलिए प्रत्यय ग्रहण का यहाँ पर प्रयोजन है। तो न्यविशत अट बीच में ही होगा यहाँ पर। अब ऐसे व्यक्रीणीत, ठीक है, इसमें भी क्री धातु से आत्मनिपद कर दिया, डुक्रिय थे। और ये इति उपसर्गात विधि अस्ति तदादि अंग संज्ञा, तदादि की अंग संज्ञा होने लगती तो फिर अनिष्ट रूप बनने लगता है। इसलिए प्रत्यय का ग्रहण इसलिए करने से क्या होगा, प्रत्यय की विधि देखनी है, प्रत्यय की विधि कितने किससे होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें अंतर है। यहां पर निर्विषय प्रत्यय की विधि नहीं करता, वो आत्मनेपद का विधान करता है। ठीक है, फिर आत्मनेपद संज्ञक जो प्रत्यय आते हैं वो बाद में आते हैं धातु के अधिकार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो, अब कहते हैं विधि ग्रहणम किम। विधि ग्रहण क्यों किया, प्रत्यय कर देते चलो। तो प्रत्यय परत्व मात्रे मां भूत, विधि ग्रहण इसलिए किया है कि मात्र कोई भी प्रत्यय परे हो, प्रत्यय मात्र परे हो, चाहे वो उससे विधि विधान की गई है अथवा नहीं की गई है। तो जैसे स्त्री इयति, अब यहां पर आप देखेंगे अपने न्यास पदमंजरी को आप खोलेंगे, न्यास को खोल लीजिएगा, वहां से पदमंजरी में भी दिया है। स्त्री क्या है, प्रातिपदिक है, स्त्री प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। अब इयति ये क्या है, इयति वास्तव में ये प्रत्यय मात्र बचा हुआ है। ठीक है, इसकी सिद्धि यहां पर देखिएगा आप, ये यहां दिए, ये कैसे बनाया है, ये बनाया है, इदम शब्द है, इदम, इदम से किम दम्भ्याम वो घ से क्या हो जाता है, वतु प्रत्यय होता है, और उस वतु प्रत्यय के वकार को घकार होता है। इसमें क्या होता है, वतु प्रत्यय होता है, और इस वकार को क्या होता है, घ हो जाता है। इसको ध्यान रखें, इसको क्या हो जाता है, घ हो जाता है, ये घ। और घ को क्या हो जाता है, घ को आई नहीं फट गचकाम प्रत्यादि नाम से ई आदेश हो जाता है। ठीक है, ई, इसको हो जाता है ई। ध्यान रखेंगे, सिद्धि आपको अब वही उसमें समझ में आई। तो ये इदम, ध्यान रखेंगे, इदम हो गया, और ये ई, और ये अतु अत बचा। तो यहाँ पर क्या बचता है इसका, ई और ये अत, ईयत बचा। ठीक है, व का अ तो हट जाता, व के अ को घा नहीं होता। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, आगे सूत्र दिया है, इदम की इदम किमोरिश की, इदम किमोरिश की, इदम किमोरिश की से क्या होता है, इसके परे रहते, वतु के परे रहते इदम शब्द को ईश आदेश होता है। क्या होता है, इसको ईश, ऐसा, ये शित है तो अनेक काल से सर्व से सारे के स्थान में जाता था, ईश और ईयत, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अब यहां पर क्या होता है, यच्छि भम से इसकी भसंज्ञा है, भसंज्ञा के अधिकार में यस्यति जैसे इसे ईकार का लोप हो जाता है, इस ईकार का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब लोप हो जाता है तो ये क्या बचता है, केवल ये बचता है, ध्यान रखेंगे, ईयत। अब ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में हमें इसका विशेषण बनाना है स्त्री का, तो स्त्रीलिंग में ये प्रत्यय कैसा था, उगित था, तो उगितश्च से स्त्रियाम की विवक्षा में उगितश्च से गीप हो गया, यहाँ पर गीप हो गया, गीप का ई बचा, ई बचा, तो अब ये इसमें क्या मिल जाएगा, ई ती, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का सु आ गया, हल्ग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल, इस सकार का लोप हो गया, क्या बचा, ईयति, ध्यान रखेंगे। ईयति जो यहाँ पर ये भाग दिख रहा है ये प्रत्यय मात्र है, जो ये तो ये प्रातिपदिकता है तो लोप हो गया। अब यहां पर कोई कहे कि इस प्रत्यय के परे रहते, ये प्रत्यय बतुप, प्रत्यय के परे रहते स्त्री शब्द को, इसकी यदि अंग संज्ञा हो जावे, इसकी अंग संज्ञा हो जावे तो इसको क्या है, इयंग प्राप्त हो जाएगा, इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा हो जाए तो इसको इयंग प्राप्त हो जाएगा, वहां अच्छी शुरू वाक्य अधिकार में आगे स्त्रियाम आदि सूत्र दिए हैं, तो गलत रूप बनेगा। अब क्या विधि कर दी, विधि माने यस्मात् प्रत्यय विधि, विधि माने जिससे प्रत्यय की विधि की है, इससे ये वाले प्रत्यय की इससे विधि नहीं की, बेशक ये प्रत्यय, परंतु इसकी विधि इससे नहीं है। यदि यहां पर विधि नहीं पढ़ते तो यस्मात् प्रत्यय माने जिससे उत्तर प्रत्यय हो उसके परे रहते उसकी धातु संज्ञा वो अंग संज्ञा हो जाती है, ऐसा अर्थ होता। तो अब नहीं हो पाएगा ये, अब ये प्रत्यय तो है परंतु इससे इस प्रत्यय का इससे विधान नहीं, विधि नहीं, इसकी विधि तो वास्तव में इदम शब्द से थी, मैं लिख करके समझाया, इसे समझ में आ जाए, तो विधि का ये प्रयोजन होगा, विधि ग्रहणम किम प्रत्यय परत्व मात्रे माभूत, ये प्रत्यय परत्व मात्र के इतना ही देख करके ना अंग संज्ञा होने लगे। चलिए अब कहते हैं तदादि, ये तदादि है, इसका समास आपको हमने वहां पर भी समझाया था, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में। अब आपको इसका समास और समझ लेना है। तदादि का कहते हैं तदादि वचनम स्यात्नुमर्थम, तदादि, तदादि जो वचन है वो इसलिए कहना चाहिए यहाँ पर कि नुम माने नुम नुमर्थम, तदादि स्यादि नुमर्थम, ऐसा है। जो तदादि वचन है यहाँ पर जो पड़ा हुआ है वो स्य जैसे करिष्यति, इसमें करिष्यति हरिष्यति अकरिष्यत, ठीक है। और नुम, एक नुम का उदाहरण भी दिखा देंगे, ये दिखा देंगे कुंडानी, इसमें हो जावे, माने इसके लिए मानना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर तदादि ना कह करके तद कह देते हैं, यस्मात् प्रत्यय विधि तद प्रत्ययंगम, माने वो अंग संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, जो आदि पड़ा हुआ है वो वास्तव में स्यादि, स्यादि का मतलब है ये यहाँ उपलक्षण मात्र के लिए कि जो बीच में विकर्ण आदि आते हैं उन सहित की अंग संज्ञा हो जाए, जैसे मानिएगा क्री धातु है, मैं समझा देता हूं आपको, और ये टिप आ गया, ठीक है, इससे इसकी विधि हुई है, ठीक है, बीच में यहां पर क्या आ जाता है, क्या विकर्ण आता है, ठीक है, लिट लकार है इसलिए। अब यहां पर बीच में इट भी हो जाता है,
अब ये जो ई और स्य है, इसकी विधि किससे हो रही है? इससे हो रही है। और इसकी विधि किससे हो रही है? इससे हो रही है। ध्यान रखेंगे। यदि यहां पर सूत्र में इतना ही कह देते तद, यहां पर आदि नहीं जोड़ते, तो क्या होता कि जिससे प्रत्यय का विधान है उसकी अंग संज्ञा हो जाती है उसके पहले। मानिए इसका विधान किससे हुआ है? इससे, स्त्री से। तो इस प्रत्यय के परे रहते इसकी क्या हो जाती? अंग संज्ञा। और इस प्रत्यय के परे रहते भी इसकी अंग संज्ञा हो जाती। जबकि हमें हमें करना है, हमें इसके परे रहते हमें पूरे की अंग संज्ञा करनी है। ठीक है, माने इसके परे रहते इस पूरे ग्रीस और इस की अंग संज्ञा करनी है। ठीक, तो इसलिए तदादि। अब तदादि इसलिए पढ़ा, तदादि जो वचन है उसमें समास क्या करना पड़ेगा हमें? तस्य आदि ही, आदि कर सकते, तदादि ही, ध्यान रखेंगे। तस्य, तस्य माने जिससे प्रत्यय का विधान किया है उसका आदि वर्ण लेंगे। अब ये जो पहला, इसमें दो समास होंगे। अब तदादि, तदादि, तदादि वर्ण हो। जैसे टिप का विधान किससे हुआ है? क्री धातु से। तो क्री धातु का आदि वर्ण क्या है? क। तदादि का अर्थ हो गया क। फिर इसमें उत्तर पद लोपी बहुरी समास किया एक और अष्टाध्यायी भाष्य में कि तदादि ही आदि ही यस्य समुदायस्य तत्समुदाय रूपम तदादि। अब ये का आदि में है जिस समुदाय के, प्रत्यय के परे रहते जिस समुदाय के। तो ये जो का आदि में किसके? सहित के आदि में, इस प्रत्यय पर रहते। तो दूसरा एक और तदादि इसमें समास होगा, आदि पद का लोप हो जाएगा, उत्तर पद लोपो बहुरी। तो वो तदादि से इस पूरे की, माने इसके परे रहते इस पूरे की क्या हो जाएगी? अंग संज्ञा, जो चाहिए हमें। तो इसलिए एक तो स्या आदि और भी इसी प्रकार से विकर्ण आदि होते हैं, शप आता है, शा आता है, तो उनके परे रहते हैं। तो तदादि वचन है उसको क्या है? त्यादि नुमर्थम स्या आदि और नुम के लिए। इसी प्रकार से नुम का भी बता रहे हैं अभी उदाहरण। करिष्यावह, करिष्यामः, ये उदाहरण दिया। यहां पर क्या हुआ? यहां पर इन्होंने टिप का मैंने दिखाया था, अब यहां पर हम वस ले लेते हैं। तो टिप के परे तो कोई अंग का काम नहीं था, वस के परे रहते क्या होता है? अतो दीर्घो यही, अतो दीर्घो यही से क्या है? ये आदि चार धातु के परे रहते क्या होगा? ह्रस्व आकारांत अंग। तो ये स्यंत जो अंग है इसके आकार को दीर्घ करना होता है, तब दीर्घ हो पाया है? यदि केवल वस का विधान तो वास्तव में क्रीवास्त्र से हुआ था। यदि क्री की अंग संज्ञा होगी तो फिर इसके परिवर्ते ये अंग नहीं बन पाएगा, अंग नहीं बन पाएगा तो दीर्घ कैसे होगा? तो तदादि वचन का यहाँ पर लाभ मिल गया। यहाँ पर इस सहित की, इससे सहित की अंग संज्ञा होने से अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ हो गया। ठीक इसी प्रकार से करिष्यामा, यहाँ पर ये वीडियो आपको 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी तभी समझ में आएगी। ठीक है, और अष्टाध्यायी भाष्य में जो इसका जो समास दिया मैंने यहाँ पर बता दिया, षष्ठी बता दिया, फिर इसके बाद बहुब्री और आएगा जिसका मैंने ओरल आपको बता दिया अभी। तो ये हो गया। और दूसरा उदाहरण दे, कुंडानी नुम आदि, ये उपलक्षण है, इसी प्रकार से और भी है। जैसे कुंड प्रातिपदिक है, यहां पर क्या होता है? जस, जस को क्या हो जाता है नपुंसक में? शी। अब यहाँ पर क्या है? नपुंसक से झलचा, नपुंसक से झलचा से इसको क्या होता है? नुम आगम होता है।
इसको नुम आगम होता है यहां पर, नुम। अब यहां पर क्या है, वास्तव में नपुंसक फिर इसको उपधा को दीर्घ होता है, ठीक है। हाँ, सर्वनाम स्थाने क्या संबुद्ध, ठीक है। सर्वनाम स्थाने क्या संबुद्ध से वहां पर नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ कहा है, सर्वनाम स्थान पहले थे। अब यहां पर ये क्या है, सर्वनाम स्थान। इस जस का विधान हुआ था कुंड से, नुम साहित्य नहीं हुआ था, नुम तो बाद में आया है। तो इसके परे रहते केवल कुंड की ही अंग संज्ञा हो पाती, तो नकारांत अंग मिलता ही नहीं, तो सर्वनाम स्थान संबुद्ध नहीं लग पाता। अब तदादि कह दिया, तो तदादि से क्या हो जाए, इस पूरे की नुम सहित की कुंडन, इस पूरे की अंग संज्ञा होने से नकारांत अंग बंद करके क्या है, जो सर्वनाम स्थान क्या संबुद्ध से दीर्घत्व है वो कुंडानी, ये दीर्घ हो जाता है। ये प्रयोजन, ये उपलक्षण मात्र के लिए स्या और नुम और आदि बने। इसी प्रकार से और भी जो धातु अथवा प्राकृतिक से जो मुख्य प्रत्यय पहले विधान होता है, उसके बीच में और बाद में आकर के जो प्रत्यय बैठते हैं, विकर्ण आदि या नुम आदि, उन सहित की अंग संज्ञा हो जावे, इसलिए तदादि वचन कहा। ये तदादि का प्रयोजन है, ठीक है। आइएगा, अब कहते हैं पुनः प्रत्यग्रहणम किमर्थम। भाई प्रत्यग्रहण एक बार कर दिया, फिर प्रत्ययंगम, प्रत्यय को अपने आप ही वो तो प्रत्यय आ जाता, दोबारा प्रत्यग्रहण क्यों, क्या सूत्र में। तो कहते हैं लुप्त प्रत्यय मां भूत, जब प्रत्यय का लोप हो जावे तब ना उसको मान करके अंग संज्ञा होने लगे। जैसे शेर्थम, ध्रुवर्थम, ठीक है। तो यहां पर क्या है, श्रेयी इदम शेर्थम, श्री के लिए। यहां पर श्री ऐसा प्रातिपदिक है ये, श्री, और ये गे चतुर्थी का समास का विग्रह करके, और यहां पर अर्थम, अर्थम अर्थस्तु इसका समास हुआ है, अर्थ के लिए अर्थ। अब यहां पर क्या है, इनका तो लुक हो जाता है, लोप हो गया। अब ये श्री हो गया और ये अर्थ हो गया, ध्यान रखेंगे। अब कोई कहे कि यहां पर इस प्रत्यय को प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके हम इसकी अंग संज्ञा कर लेंगे। यदि इसकी अंग संज्ञा हो जावी तो अंग के अधिकार में का हुआ कार्य अचिष्णु धातु प्रभाव युवोर यंग बंगव से इसको इयंग प्राप्त होने लगेगा। क्या होने लगेगा, इयंग। अब क्या है, इस प्रत्यय का लोप हो गया है, लुक हो गया है, इसलिए इसको मान करके इसकी अंग संज्ञा नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। क्या है, अंग संज्ञा नहीं होगी। अब तो श्री, अब इसको इसको लोप हो गया इसको, तो प्रत्यय मन उस प्रत्यय के साक्षात रहते हुए ही प्रत्यय अंग संज्ञा होती है, जब ये हट जाता है तब नहीं होती है। तो लुप्त प्रत्यय माभूत यहां ना हो जाए, यहां हो जाती तो यंग प्राप्त हो जाता है इसको, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भ्रू, भ्रू में भी उअंग प्राप्त होने लगता, ठीक है। तो ये भी चतुर्थी समास का ही है। और कहते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको, बाकी तो आपको पूरा तो का इसमें इसमें देखिए पूरा समझा दिया है इन्होंने, इसमें न्यास में। बाकी मैंने आपको जितना समझाना तो समझा दिया,
श्री है, यहाँ पर भ्रू है, तो भ्रू भी उकारांत है ये, ठीक है, तो इसको भी प्राप्त होने लगता। अंग प्रदेशाः, अंग प्रदेश क्या है, अंगस्य इत्येव, तो अंग प्रदेश क्या है, अंग आदि जो जो अंगस्य आदि सूत्र हैं वहां पर इसका प्रयोग होता है, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही सूत्र हो पाएगा, इसको अच्छी प्रकार से समझना है, ठीक है। और कमेंट अवश्य कीजिएगा, कमेंट वही लोग कर पाएंगे जो ये तो काफी ब्रॉड विषय हो गया जो पहले से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी आपको क्या समझ में, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, 2 से 3 बार तो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, और पुस्तक आपके पास में होनी चाहिए, तब पुस्तक नहीं है फिर कोई आप इसको 10 बार 50 बार देखेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, पुस्तक होनी चाहिए। मेरे पास भी पुस्तकें हैं, मैं तो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, तब भी मेरे पास पुस्तकें हैं, ठीक है। चलिएगा, तो अब आगे की संज्ञा पर बात करेंगे, सुप्तिगंतम पदम। सर्वेभ्यो नमः।